गृहमंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे, चलिए सबसे पहले उन्हें सुनते हैं। संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। आज मुझे आनंद है कि 19 से 22 का ये सफर इस दिशा में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने में सफल रहा है। सबसे पहले अगस्त 2019 में ही एनएलएफटी के साथ समझौता हुआ। त्रिपुरा में जितने भी हथियारी कैडर्स थे सबने समर्पण कर आज त्रिपुरा को शांत राज्य बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद 16 जनवरी को ब्रू रियांग समझौता हुआ। लगभग 23 साल पुराने ब्रू रियांग डिस्प्यूट को हमेशा के लिए सेटल कर दिया गया और 36,000 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे थे उनको सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आज सुविधा से आगे बढ़ रहे हैं और आज 37,000 से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे, उनको बसाने का काम पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 27 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। 5 दशक पुरानी, 50 साल पुरानी असम की बोडो समस्या को असम का मूल स्वरूप बनाए रखते हुए इसका समाधान किया गया और मुझे आनंद है कि असम सरकार और भारत सरकार ने सभी समाधान की 95% शर्तों को पूरा भी कर दिया है और आज बोडोलैंड एकदम शांत रूप में जाना जाता है और विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उसके बाद 4 सितंबर 2021 को असम के कार्मिक क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद का हल किया गया। लगभग 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने सरेंडर किया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, सीमा विवाद जो लंबे वक्त से चल रहा था सब मेघालय में, उसमें समझौता हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह भी इसे लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे विस्तार से कि कितनी बड़ी फैसला ये हुआ है समझौता। मैं आपको बता दें, करीबन बहुत 50 साल पुराना सीमा विवाद है जिस पर आज बड़ा समझौता 4 बजे उस पर सिग्नेचर हुआ। बहुत लंबे समय से अंतिम रूप देने की तैयारी है। पहले हम ये समझे कि विवाद क्या था। लंबे अरसे के बाद पूर्वोत्तर में दोनों राज्य के बीच सीमा विवाद पर जारी वारदात हो गई। आज 4 बजे ऐतिहासिक फैसला होगा। असम मेघालय के बीच कुल करीबन 950 मतलब 884.9 किलोमीटर के बॉर्डर है, जिसमें 12 विवादित क्षेत्र हैं। अगर नई दिल्ली में जो ये माना जा रहा था कि ये बैठक सफल होती है तो ये विवाद लंबे समय बाद सॉल्व हो जाएगा। हेमंत शर्मा जी अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है और अब इन दोनों राज्यों के बीच सहमति की बन गई है, तो ये जो है सीमा विवाद को सुलझा लिया गया है और आज सिग्नेचर भी होगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ने जो संगमा ने इस बैठक के बारे में मीडिया से बातचीत भी की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे एक आधिकारिक सूचना मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह जी आज की तारीख के लिए कहा गया था कि शाम 4 बजे 4:30 बजे इस बैठक की तारीख तय कर ली गई थी पहले ही और ये तमाम बातें थी।
दरअसल पूर्वोत्तर में इन दोनों राज्यों में 12 विवादित स्थान हैं, जिनमें 6 में सीमा विवाद को सुलझाने के और जिसको लेकर आज शाम को 4 बजे हस्ताक्षर होंगे। और दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों की गृह मंत्री अमित शाह के साथ संयुक्त एक बैठक भी हो चुकी है। तमाम चीजें तय हो गई हैं और अब आज उसकी सिग्नेचर होगा। बहुत लंबे समय से देखिए इसकी सिफारिशें क्या थी। ऐसी जानकारी है कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद को लेकर अमित शाह जी को अपनी अपनी सिफारिशें दी थी, सौंपी थी कि कैसे कैसे होगा तो ये बेहतर रहेगा दोनों राज्य के लिए। और उसके मुताबिक कुल 36.79 वर्ग किलोमीटर जमीन में से असम अपने पास लगभग आधी यानी 18.51 वर्ग किलोमीटर विवादित भूमि रखेगा और बाकी 18.28 वर्ग किलोमीटर जमीन मेघालय को दी जाएगी। तो बहुत बड़ा ये समझौता है। मेघालय में 1972 में असम से अलग राज्य के रूप में मेघालय को बनाया गया था और इसमें असम पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 को चुनौती दी थी, जिसमें साझा जो मैंने आपको आंकड़ा पहले बताया था 884.9 किलोमीटर लंबी जो सीमा थी उसके विभिन्न हिस्सों के 12 क्षेत्रों से जुड़े विवाद पैदा हुए थे। दोनों राज्यों के बीच 12 विवादित क्षेत्रों में ऊपरी ताराबारी, गाजंगा रिजर्व फॉरेस्ट, हाहिम, लंगपीह, बोरुद्वार और इस तरह से तामूर करके तमाम इतने सारे क्षेत्र थे जो लगभग जिसको लेकर बहुत सारे विवाद थे। असम मेघालय सीमा विवाद पर लंबे समय से नजर रख रहे थे और जो पूरी देश क्या है वो भी बहुत लंबे समय से नजर रख रही थी। अब अमित शाह ने आखिरकार इस ऐतिहासिक जो चीज को आज वो सिग्नेचर होगा। लंबे समय से विवाद चल रहा था और भारत में जितने भी राज्य का गठन हुआ था वह भाषा के अधिकार पर हुआ था, लेकिन पूर्वोत्तर में अलग राज्यों का गठन पहाड़ी की स्थल कृति थी, उस पहाड़ियों के इलाके से हुआ था। बाकी सारे जो कई बार जब होता है जो का गठन तब भाषा के आधार पर होता है, पर यहाँ पे पहाड़ियों की स्थल कृतियों के आधार पर हुआ था। लिहाजा जो अधिसूचित जिले की सीमा थी वो उस समय की आबादी के बीच से गुजरती थी और मेघालय के खासी और गोरा समुदाय जो वहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट है उसके काफी लोग मैदानी इलाके में रह गए थे और बाद में इन लोगों के विकास को लेकर भी विवाद हुआ था। ऐसे लोग भी हैं जो असम की जमीन पर बसे हुए हैं लेकिन उनका नाम मेघालय की मतदाता सूची में भी है। तो इस तरह के नक्शे में भी कोई सुधार नहीं किया गया था और ये तमाम चीजों पर डिस्कशन करने के बाद आज ये ऐतिहासिक सिग्नेचर होना है और इन्हीं कारणों की वजह से बड़ी हिंसा भी हुई थी लंगपीह पे और इस घटना के बाद ही दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर वार्ता शुरू होने लगी। हिंसा का इतिहास भी है और 14 मई 2010 को भी असम के कामरूप जिले में सीमा के सटे पश्चिम खासी हिल्से जिले में लंगपिंग में आसाम पुलिस के जवानों द्वारा कथित रूप से की गई गोलीबारी में खासी समुदाय जो बहुत महत्वपूर्ण समुदाय है उसके 4 ग्रामीणों की मौत भी हुई और जबकि 12 अन्य घायल हुए थे। तो उस घटना के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच भी सीमा विवाद को लेकर मसले पर बैठक हुई। अब आपको बता दें कि आज जब ये बैठक सीमा विवाद सुलझ गया है और तमाम चीजें हो गई हैं तो ये समझौता आज होने जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज गृह मंत्रालय मिले भी थे और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्यों में समझौता हो गया और शाम को 4 बजे भी समझौते पर सिग्नेचर होंगे और इस मौके पर प्रमुख सचिव और अन्य अफसर भी शामिल होंगे और 50 साल से चल रहा ये सीमा विवाद आज राजधानी दिल्ली में हल होने की उम्मीद है, जो कि अब लगभग तय है क्योंकि 4-4:30 बजे सिग्नेचर किए जाएंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच यह मुलाकात दोपहर माना जा रहा है कि 3:30 बजे प्रस्तावित थी जो हो गई होगी। आदित्य, बिल्कुल, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि समझौते पे साइन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में और जैसा कि आप भी बता रही हैं और है भी 50 साल लंबा विवाद था। 50 साल लंबा विवाद आज सुलझ गया, समझौता हो गया और दोनों की सहमति से ये इतने सालों बाद ही सही, लेकिन अब रास्ता आसान कैसे हुआ, सवाल तो ये भी उठता है, किसकी भूमिका अहम रही? देखिए, सबसे पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्राइम मिनिस्टर से भी पार्लियामेंट में मुलाकात की थी जी।
उसके बाद वो उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की थी। अब इस पूरे मसले की अहम भूमिका केवल ऐसे होती है, मैं आपको श्वेता बताना चाहूंगी कि कई बार ये सवाल उठा जब पानी का पंजाब के साथ विवाद था, राजस्थान में, हरियाणा में, तो ये सवाल बार बार उठता था। राजस्थान में उसमें मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार थी, और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार थी, बार बार ये सवाल उठा था कि गंदे पानी को लेकर और जो पूरा मसला है पंजाब के साथ, जो हरियाणा से पानी होता है, वो सुलझा क्यों नहीं। अब हम सेवन सिस्टर्स की बात करें, जो इस तरह का इलाका है, वहां पर बहुत लंबे समय से विवाद होने के बाद अब हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस से भाजपा में आए तो उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ असम में बल्कि जो जुड़े हुए और मुख्य राज्य हैं उसमें भी काफी इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। एक बड़ा फैसला है, बड़ा समझौता है, 50 साल से चल रहा विवाद खत्म हुआ और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।